ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक कर्मों के खेल निराले मेरे भैया आज एक प्रसंग सुनते हैं कर्म पर। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग अच्छा बनाना चाहता है और अच्छा भाग प्राप्त करके सुखी होना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ईश्वर न्यायकारी है। उसका एक कैमरा पूरे संसार की देख रेख कर रहा है। वो अच्छे कर्म करने पर ही अच्छा फल देता है, बुरे कर्म करने पर बुरा फल देता है। तो जो लोग सुखी होना चाहते हैं उनका भाग अच्छा होना चाहिए। भाग पूर्वकृत कर्मों का ही नाम है, अर्थात यदि पहले उन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आज उनका भाग अच्छा होगा और उन्हें सुख मिलेगा। सुख के लिए अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के कैमरे में सभी नज़र में हैं। इसी प्रकार से यदि लोग आज अच्छे कर्म करेंगे तो इससे उनका भविष्य का भाग अच्छा बनेगा और उन्हें भविष्य में सुख मिलेगा। इसलिए आज अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, जिससे कि आपका आगे का भविष्य अच्छा बने। अब अच्छे कर्म कैसे करें, इसका उत्तर है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वो एक तो अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर करता है, तथा दूसरा माता पिता गुरुजनों मित्रों हैं आदि के प्रशिक्षण को प्रेरित होकर करता है। प्रत्येक व्यक्ति में पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे संस्कार भी होते हैं और कुछ बुरे भी। अपने पिछले संस्कारों को जागने में इस जन्म में व्यक्ति स्वतंत्र है। यदि वो अपने पिछले अच्छे संस्कारों को जगाएगा, इस जन्म में वो अच्छे काम करेगा, जिससे कि उसका भविष्य अच्छा अर्थात सुख में बनेगा। यदि वो अपने पुराने बुरे संस्कारों को जगाएगा तो उनसे प्रेरित होकर वो बुरे कर्म करेगा, जिससे कि उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान जीवन में यदि वो अच्छे लोगों की संगति में करेगा तो उनसे प्रेरित होकर वो नए अच्छे कर्म करेगा, इससे उसका भविष्य अच्छा बनेगा। यदि बुरे लोगों की संगति करेगा तो उनसे प्रेरित होकर वो आज बुरे कर्म करेगा। कर्मों पे संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज की संगति अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं। इससे उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। सारी बात कहने का सार ये हुआ कि अपने पिछले अच्छे संस्कारों को जगाएं और वर्तमान में अच्छे लोगों की संगति में रहें, जिससे कि आपके नए कर्म अच्छे बने और आपका भविष्य सुखमय हो। तो आपका भविष्य में सुखमय तभी हो सकता है जब आप एक संगति अच्छी करेंगे, एक प्रभु का नाम लेंगे, एक प्रभु का सिमरन करेंगे, जिसलिए ये मानव चोला मिला। एक गुरुदेव की वाणी सुनिए, क्या बयान कर रही है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत ऐसी कामना ऐसे रूप समाये। जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसी उसकी कामना होती है, उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो जन्म पर विशेष ध्यान दें, अपनी संगति अच्छी हो, ताकि एक गुरु की परायण हो के जीवन यापन करें, तभी आपका एक भविष्य
सुंदर हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर सेवन करें और लोगों को शेयर भी करें ताकि लोग अपने कर्मों को सुधार सकें, अच्छे कर्म किस प्रकार करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।